सो है दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र गेट पे। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, सीसीएमटी 2025 आ चुकी है और मतलब सारे एनआईटी में सारे एनआईटी के द्वार आपके लिए खुल चुकी है। तो जिस भी एनआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपने गेट स्कोर के बेसिस पे ले सकते हैं, बशर्ते आपकी गेट स्कोर उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन लो गेट स्कोर पे भी आपके लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो मैं आपके लिए बात करूंगा और जेन्युइन गाइडेंस आपको दूंगा मैं। ठीक है। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं एनआईटी तिरछी से एमटेक किया हूँ 2024 में ही, और मैं रिसेंटली अभी कैडेंस में काम कर रहा हूँ, एनालॉग मिक्स सिग्नल में। ठीक है भाई। चलो, तो मैं आपको इस वीडियो में सीसीएमटी के बारे में थोड़ी ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके आपके जितने भी एनआईटी है ना, टॉप एनआईटी और लोअर एनआईटी, कौन से लोअर एनआईटी में वीएलएसआई आपके लिए अच्छी रहेगी, जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी के इलाहाबाद, जो भी नीचे की है, एमएनआईटी इलाहाबाद सॉरी, और एमएनआईटी जयपुर, लाइक दैट। तो जो भी एनआईटी में आपके लोअर एनआईटी के क्या वीएलएसआई कंपेयर टू हायर एनआईटी में कम्युनिकेशन सिस्टम या अदर लेने से अच्छा है कि आप लोअर एनआईटी की वीएलएसआई लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो किस एनआईटी के लेना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे नेक्स्ट, मतलब एक एक करके सारे एनआईटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इसको वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, और सीसीएमटी के बारे में थोड़ा मैं आपको गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी कि मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो जैसे आपको आपको पता है कि 14 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, और इसकी जो लास्ट मतलब ऑनलाइन लॉकिंग, मतलब चॉइस फिलिंग और उसको लॉक करने की जो लास्ट डेट है, वो 6 जून है। ठीक है भाई। और 4 जून के और लास्ट डेट फॉर, अभी मैं देख लेता हूँ पीडीएफ में। तो आपको मैं फिलहाल तो आपको मतलब 14 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट है। तो चलो, मैं आपको सीसीएमटी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं पीडीएफ खोल के रखा था। तो देखो, तो जैसे कि क्या है कि 14 मई से आपका मीन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मीन्स आप सीसीएमटी पे जाइए, बस मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। जस्ट यहाँ आप यहाँ सीसीएमटी 2025 लिखिए और आ जाएगा। और इस बार जो है ना, आपकी जो ये क्या हो गया यार, चलो ठीक है, मैं दूसरा टैब में सर्च कर लेता हूँ कि सीसीएमटी 2025। ठीक है भाई। चलो, और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि क्योंकि हर बार क्या होता है कि सीसीएमटी के थ्रू ना, आप ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में जितनी भी एनआईटी है, आप किसी भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और एक कोप होता है, जब जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आईआईटी के लिए होता है, मैं उस पर भी वीडियो बनाया था ऑलरेडी। ठीक है। तो कोप अभी चल रहा है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ अभी। ठीक है। तो चलो, तो ये आपका सीसीएमटी का पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और बहुत सारे दोस्त रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जो नहीं किए हैं, जिसके पास वैलिड गेट स्कोर है, वो यहाँ पे जाइए, अब अपने वैलिड मतलब जो भी गेट स्कोर है सब कुछ दीजिए यहाँ से, और मतलब रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है। जैसे ही आप कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है भाई, देखो, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आपका आपका मतलब जो भी मतलब चॉइस फिलिंग का मतलब, थोड़ा मैं बस डिटेल्स में 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को मैं समराइज करके बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो मतलब चॉइस, जो भी आप मतलब चॉइस फिलिंग करते हैं ना, उसमें आप अपने गेट स्कोर के बेसिस पे, मान लीजिए आपका मतलब गेट स्कोर 500 है। तो 500 में क्या होता है ना कि आपको ऑलरेडी आता है 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो क्या होता है कि इसकी जो जो भी मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है सीसीएमटी का, जैसे कि इस बार जो सीसीएमटी 2025 है, वो एनआईटी वारांगल कंडक्ट करवा रही है। हर बार हर बार हर सेशन में मतलब हर ईयर अलग अलग एनआईटी कंडक्ट करवाती है। 2024 में आई थिंक एमएनआईटी जयपुर था, आई थिंक। ठीक है। चलो, तो इस बार एनआईटी वारंगल मतलब क्या बोलते हैं, कंडक्ट करवा रही है, टॉप 2 एनआईटी है। उसके बारे में एक एक आपको बताऊंगा, एनआईटी वारंगल का क्या फीचर है, क्या प्लेसमेंट स्टेटस है, सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बता दूं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है भाई, देखो, कि आप सबसे पहले आप एक नंबर में हम उसको रखते हैं जो हमकी चाहिए, जैसे जो हमको चाहिए, जैसे लगता है कि एनआईटी तिरछी का वीएलएससी वन ऑफ द बेस्ट वीएलएसआई है पूरे इंडिया में, जितने भी एनआईटी में कंपेयर करूँ तो।
मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एनआईटी तिरछी से ही एमटेक किया हूँ। तो मेरे को आइडिया है क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। मैं आपको एकदम जो बेस्ट है ना गाइडेंस, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्या वहाँ का प्लेसमेंट स्टेटस है। अभी मेरे को पता है कितना प्लेसमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या 100% है या नहीं है, सारा बात मुझे पता है। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले एक नंबर में वो देते हैं, फिर दो, मान लो कि एक नंबर में मैं तिरछी का बीएलएसआई दे दिया, दो नंबर में कुछ और दे दिया, तीन नंबर में। तो क्या होता है कि जो भी एल्गोरिदम होते हैं ना इस एनआईटी वाले को, वो नीचे से सर्च करता है हमेशा। 4 5 6 अंक लग जाए तो नीचे से सर्च करेगा, और मान लीजिए आपको 5 मिल जाएगा, तो 5 पे आपको उस राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। फिर उसके बाद आपका आप चॉइस ऑप्शन कर सकते हैं, स्लाइड करिए, फ्रीज करिए, और मतलब एक होता है आई थिंक फ्लोटिंग का। तो अगर आप मतलब इसको फ्रीज कीजिएगा, वही मैं मतलब बताता हूँ, तो आपका ये कॉलेज फिक्स हो जाएगा, वही ब्रांच फिक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्लाइड कीजिएगा तो आपका वो कॉलेज फिक्स हो जाएगा, और उसमें ब्रांच अपग्रेड हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर आप फ्लोट कर दिए तो क्या होगा, अगर आपको ये 5 नंबर वाला ऑप्शन मिल गया है ना, तो 5 से नीचे वाला जितना भी ऑप्शन होता है सब कट जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 से 4 तक ही ऑप्शन आपको बचता है। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 में हम लोग वो रखते हैं जो हायर हो, जो हम चाहते हैं कि ये मिल जाए, मेरा स्कोर एटलीस्ट कम भी क्यों ना हो। ठीक है, तो वो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है भाई, चलो। तो ये हुआ मतलब चॉइस फिलिंग का मतलब। तो फिलहाल मैं आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये करता हूँ सजेस्ट मेरे भाई, कि आप ना ये जो डेट है ना काउंसलिंग का, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। मीन्स देखो, मैं आपसे सीएमटी 2025, देखिए ये एनआईटी बरांगल की लोगो है। मुझे एनआईटी बरांगल के भी बारे में, मेरे जो दोस्त है आई मीन बिरजू कुमार, वो भी इस चैनल पे आपसे मतलब वीडियो लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का दो चैनल है, एक सफर प्लेसमेंट, एक सफर गेट। तो इस पे हम लोग गेट के रिलेटेड बात करते हैं, और सफर प्लेसमेंट आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट की गाइड मतलब आपको प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस की प्लेसमेंट में, कि आपको लिए आप जैसे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हुई, वेरीलॉग हुई, आई मीन सिस्टम वेरीलॉग हुई, क्या चीज़ आपको ज़रूरत है प्लेसमेंट के लिए, एसटीए है वो, वहाँ पे हम लोग गाइड करते हैं। तो आप, मैं थ्रू आउट द ईयर आपके साथ रहने वाला हूँ, यहाँ से लेकर के जब तक कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भाई, तो आप सफर प्लेसमेंट चैनल को भी सर्च करके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पे आपको बताता हूँ इस गेट के रिलेटेड। ठीक है भाई, तो जो मतलब मेरे दोस्त है बिरजू, वो मतलब अभी सिनॉप्सिस में काम कर रहा है, वो मैं इसका भी एनालॉग डिजाइन प्रोफाइल है, और मैं गाइडेंस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन वो एमटेक केनेटी बरांगल से किया है 2024 में ही, और मैं एनआईटी तिरछी से 24 में। ठीक है भाई, चलो। तो थोड़ा मैं शेड्यूल बता देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट एक एक करके सारे एनआईटी का मैं रिव्यू कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और मैं एक चीज बात आपको आपको मतलब सिक्योर करता हूँ भाई, मीन्स जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए। आपकी गेट स्कोर अगर लो भी है ना, 500 से कम भी, आई थिंक 480 है या 470 है, तो मैं आपको वो बता इतना गाइड कर दूंगा, आप ये ले लीजिए एनआईटी, आपके लिए सिक्योर है। आप मेहनत करिए, सीजीपी बनाइए, और वहां से प्लेसमेंट आपकी लग जाएगी। नहीं लगेगी तो ऑफ कैंपस भी रहता है भाई, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं गाइड करूंगा वन बाय वन। बस आपको, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, चले, चलो, सॉरी। तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग, आप जितने भी दोस्त हैं सब क्या कीजिए, पहले आप मत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए, लास्ट डेट ऑफ मीन्स रजिस्ट्रेशन जो है 4 तारीख है। तो आप कोशिश करिए कि 3 4 तक आप मीन्स पूरे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म कर लीजिए। ठीक है, और 2 से 3 तारीख तक के अंदर में मैं आपको फाइनल चॉइस बता दूंगा कि आपकी लक लक करने की चॉइस क्या रहना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। वैसे 6 तारीख तक है कि आप मतलब फाइनल चॉइस को लॉक कर सकते हैं। आप अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो लिखा है ना नंबर में, कि ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ सेव चॉइस इफ चॉइस नॉट लॉक्ड बाय द कैंडिडेट, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा मतलब फ्राइडे को 6 तारीख को 5:30 बजे। ठीक है भाई, तो मेरे को ये आइडिया है, मैं भी किया था सारा प्रोसेस 2022 में, क्योंकि 22 24 था मेरा सेशन एमटेक का। ठीक है, चलो। तो आपको मैं एक एक करके 1 या 2 3 जून के अंदर तक मैं आपको लॉक करने की चॉइस बता दूंगा, आप उस हिसाब से लॉक कर लीजिएगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ना कुछ जितने भी 7 8 एनआईटी जितने भी हो सके, मैं एक एक करके रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए, कि उस एनआईटी का मेरे को भी सारा पता है। एनआईटी तिरछी, बरांगल, सूरतकर, कालीकट, राउरकेला, एमएनआईटी इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, जितने भी एनआईटी हैं उसकी प्लेसमेंट स्टेटस क्या है, कितने कितना मीन्स इंटर्नशिप लगा है, कितना फुल टाइम लगा है, मेरे को आइडिया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी है ऑन गोइंग है कॉलेज में। ठीक है मेरे भाई, तो चलो मैं बात कर दूं। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, आपके लिए मेरा एक ये सजेशन है कि आप क्या कीजिए, जितने भी राउंड का जो अलॉटमेंट है ना,
वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस वो आप डेट लिख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मेरे भी टाइम एक दोस्त क्या था कि वो अलॉटमेंट भूल गया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है, जैसे भी आपको सीट मिलेगा ना, तो सीट मिलने के बाद आपका ऑप्शन आएगा पोर्टल पे कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं। मैं उसको बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। तो एटलीस्ट क्या कीजिए, जैसे राउंड वन का रिजल्ट आएगा 9 तारीख को, तो वो एटलीस्ट ये सब नोट करके रख लीजिए आप, या पीडीएफ निकाल लीजिए इस पेज का। ठीक है भाई। देखो, और फिर क्या होता है, अगर आपको कोई सीट मिले ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, फ्रीज फ्लोट और सेलेक्ट क्या करना चाहता है, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब एक मतलब डेडलाइन होती है, जिसके आपको उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप फिजिकल नहीं समझिए कि फिजिकल जाना होगा। ठीक है भाई, तो 18 तारीख तक, फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ मतलब जो भी है, उसके बाद फिर से आपको आई मीन सेकेंड राउंड के लिए चीज़ें शुरू हो जाएगा। और जो सेकंड राउंड होगा वो 21 तारीख का आएगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, सेम प्रोसेस होता है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये 3 तारीख 3 रेगुलर राउंड होता है, और दो जो होता है ना, इसका स्पॉट राउंड होता है, एक एनएसआर राउंड होता है, वो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा सीसीएमटी पे। ठीक है भाई। चलो, बस मैं कुछ नहीं किया था, यहाँ से निकाला था भाई पीडीएफ। आराम से होम पे चले जाओ। ठीक है, क्योंकि एनआईटी पर एक चीज़ मैं अभी बता रहा था, यहाँ पे मैं जहाँ पे शेड्यूल पे जाइएगा, शेड्यूल निकल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा ये टारगेट था ना कि आपको सीसीएमटी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। देखो, ये एनआईटी बरांगल इस बार कंडक्ट कर रहा है। देखो, एनआईटी बरांगल का आई मीन लोगो लोगो यहाँ पे लगा हो। देखो, मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थ्रू आउट सीसीएमटी क्या होगा आपके लिए पूरे सीसीएमटी में, आई मीन 2025 इस बार एनआईटी बरांगल कंडक्ट कर रहा है। क्या होता है भाई, आई मीन रेगुलर राउंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, कि इसमें ना रेगुलर राउंड 3 राउंड होता है, 1 2 3। इसलिए मैं बोला कि आप डेट उस पीडीएफ से लिख लीजिएगा। डेट मुझे भी याद नहीं है, आप पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है भाई। क्या होता है कि 3 राउंड ना, इसका मतलब रेगुलर राउंड होता है। तो रेगुलर राउंड में क्या होता है भाई, रेगुलर राउंड का रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। एक्चुअली हम लोग के टाइम क्या था, फी ये 25 था, 200 मीन्स 2500 था, लेकिन वो अब बढ़ करके कितना हो गया, 3500, मतलब 1000 रुपया बढ़ गया है, 3500 रुपया लगता है। तो क्या होता है कि रेगुलर राउंड मेरे भाई 3 राउंड होता है, 1 2 3, इसमें 3500 रुपया चार्ज किया जाता है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी दोस्त का, मैं जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ कितना राउंड होता है, क्या क्या होता है। मान लीजिए किसी दोस्त का स्कोर 300 था। ठीक है, और आपको ये 300 में आप अप्लाई किया, मान लीजिए एनआईटी तिरछी वारंगल सूरतकल तीन ही कॉलेज रखे, और तीनों मतलब रेगुलर राउंड में एक किसी दोस्त को कोई भी कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो वो चाहता है मैं स्पोर्ट राउंड के लिए जाऊं। तो मेरे भाई क्या होता है, 2 स्पोर्ट राउंड होता है इसमें। क्या होता है, दो, जो बोलिए आप, स्पॉट राउंड बोलिए, स्पेशल राउंड बोलिए, जो भी बोलिए, 2 स्पॉट राउंड होता है, सॉरी 2 होता है, 1 और 2। इसका भी रजिस्ट्रेशन ना आपको फिर से करना पड़ेगा। मेरे बात को सुनिए, रेगुलर राउंड का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, जो 35 से चार्ज करता है 3 के लिए। अगर किसी भाई को सीट मिला, सीट नहीं नहीं मिला तो इट्स ओके, वो जाएगा ही स्पोर्ट राउंड में। लेकिन किसी दोस्त को सीट मिल गया है, मान लीजिए किसी को मिला हुआ है एनआईटी, हाँ, एनआईटी हमीरपुर में मतलब कम्युनिकेशन मिल गया। मान लीजिए एनआईटी हमीरपुर का किसी को कम्युनिकेशन मिल गया, लेकिन वो दोस्त चाहता है कि नहीं, मुझे एनआईटी हमीरपुर के कम्युनिकेशन नहीं जाना है, मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र की वो बीएलएसआई जाना है। तो उसके लिए फिर से आपको स्पोर्ट राउंड में आना पड़ेगा। डेट दिया हुआ है इस पीडीएफ में, इसलिए मैं बोला कि आप डेट नोट कर लीजिएगा वहां से। ठीक है भाई। तो क्या होगा, स्पोर्ट राउंड में फिर से आपको 3500 रुपया लगा करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहला वाला रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ फिर से आपको चॉइस देना पड़ेगा। रेगुलर राउंड में जो भी चॉइस दीजिएगा वो तीनों राउंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आप स्पोर्ट राउंड के जब कीजिएगा रजिस्ट्रेशन, तो फिर से आपको 3500 लगेगा, ये भी नॉन रिफंडेबल होता है। और यहाँ आपको चॉइस फिर से भरना पड़ता है। मैं बताऊंगा स्पोर्ट राउंड के लिए भी चॉइस बाद में जब आएगी इसका समय तो। ठीक है भाई, मैं थ्रू आउट जर्नी आपके साथ हूँ, यहाँ से लेकर प्लेसमेंट तक। जब तक कि आप प्लेसमेंट, आपकी सीजीपीए कैसे मेंटेन करना है, सारी चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूंगा। क्या चीज़ आपके आपके हित के लिए जरूरी है, अगर आप एनआईटी तिरछी अगर साउथ इंडिया जाते हैं तो, क्योंकि मैं रहा हूँ 2 साल, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को।
ठीक है भाई। चलो, तो स्पॉट राउंड में 2 राउंड होता है, 1 और 2, इसमें कोई सीट मिलता है तो ठीक, इट्स ओके। अगर नहीं, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कुछ एनआईटी में ना सीट बच जाता है। मान लीजिए सर्वी हो गई जिसको जहां होना था, तो यहाँ पे कुछ लक फैक्टर काम करता है। लोगों का क्या होता है कि लक फैक्टर काम करता है। कुछ दोस्त का क्या होता है कि गेट स्कोर भले ही कम हो, नहीं कोई बोलता रहता है कि भाई इसका गेट स्कोर कम है, एनआईटी तिरछी मिल गया। तो यही एनएसआर राउंड का ही खेला, मतलब पूरा जो भी बोलिए आप, लक बोलिए या लक फैक्टर जो भी बोलिए, एनएसआर राउंड क्या होता है भाई, सिर्फ एक बार होता है, एक ही बार एनएसआर राउंड आएगी। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एनएसआर राउंड में शामिल होना चाहता है, फिर से आपको 3500 रुपया देना पड़ेगा। एनएसआर राउंड के लिए भी, नेशनल स्पोर्ट राउंड बोलते हैं इसको। एक बार फिर से आपको 3500 रुपया दे करके, इसका डेट लिख लीजिएगा पीडीएफ से, देख के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसमें अगर सीट मिलता है या नहीं मिलता तो बात अलग है, मिलेगा ही। तो एनएसआर राउंड भी होता है। तो समझो आप 3 राउंड होते हैं, एक रेगुलर राउंड जो 3 राउंड होता है, तीनों का रजिस्ट्रेशन फी 3500 रुपया, इसका चॉइस फिलिंग एक बार होता है। उसके बाद स्पोर्ट राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड में मेरे भाई 2 राउंड होता है, दो, इसका भी चॉइस फिलिंग फिर से अलग होगा, 3500 रुपया नॉन रिफंडेबल होता है। फिर से अगर आपको वही मिल गया एनआईटी तिरछी वीएलएसआई, मान लो किसी को मिल गया, तो क्यों जाएगा वो एनएसआर में। एनएसआर में वो जाता है या स्पोर्ट राउंड में वो जाता है जिसको लगता है कि चलो एमएनआईटी जयपुर है, इससे कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है मेरे भाई, इसलिए जाता है कोई। फिर से आपको एनएसआर में जाता एनएसआर में लक फैक्टर काम करता है, और मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हर जगह आपको वहां भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 3500 देके, जो कि नॉन डिपेंडेबल होता है। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा था कुछ प्रोसेस में, एक मतलब ब्रोजर, ये मतलब एनआईटी वारंगल लॉन्च किया है, थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट कर देता हूँ और आप देख लीजिएगा। देखिए आपका सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको किसी एक ए बी सी नाम का स्टूडेंट को दे करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को एक दो दोस्त भी मैसेज किए थे लिंक्डइन पे कि भैया इसके बारे में बता दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी आप मतलब किसी भी राउंड में अप्लाई कर दिए, ठीक है, और राउंड 1 में आपको सीट मिल गया। तो जैसे ही आपको राउंड 1 में सीट मिलता है ना, तो सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 30,000 आपको पे करना पड़ता है। देखो आपको कहीं लिखा होगा इसमें 30,000, कहाँ पर है भाई, देखो कहीं ना कहीं तो होगा। यहाँ पे देखो तो है 30,000 लिखा हुआ कि आपको, ये मत समझिए कि ये पैसा सीसीएमटी के पास, अभी सीसीएमटी के पास रहेगा, लेकिन ये पैसा क्या होगा, जिस भी आप एनआईटी में लीजिएगा वहाँ वहाँ उसके फी के साथ मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही आपको सीट मिलेगा, उसके बाद उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको 30,000 रुपया पे करना पड़ता है, अगर आप जनरल और ओबीसी हो। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हो तो फिर आपको 10,000 ही पे करना पड़ता है, ठीक है। रेगुलर राउंड में एक ही बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको राउंड 1 में सीट मिला तो क्या भैया आपको मेरे को सेकेंड राउंड में भी 30,000 पे करना पड़ेगा, नहीं। इसलिए सीसीएमटी को स्टार्ट होने से पहले, अगर किसी का, अगर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई दोस्त अगर अगर मिडिल क्लास के है जिसके पास एक टाइम पे उतना पैसा नहीं जुगाड़ कर सकते हैं, तो मेरे भाई क्या कीजिए, आप मिनिमम 50 से 60 हजार रुपये अभी से जुगाड़ करके रख लीजिए। 40,000 रख लीजिए, 40,000 को जरूरत पड़ेगा आपको। क्योंकि आपको अगर मेन राउंड में सीट मिला तो उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 30,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है भाई। नहीं तो आप सीसीएमटी से फिर बाहर हो जाइएगा, उस राउंड से बाहर हो जाइएगा, रेगुलर राउंड से। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस रेगुलर राउंड से बाहर हो जाइएगा, स्पॉट राउंड में फिर से जा सकते हैं आप। लेकिन ऐसा रिस्क आप क्यों लीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले से 50,000 मिनिमम पैसा जुगाड़ करके रख लीजिए, ठीक है भाई। चलो, जैसे ही आप रेगुलर राउंड में जाइएगा कि कोई भी सीट मिला, उसके बाद आपको 30,000 रुपया दे करके वो सीट एक्सेप्ट करना पड़ता है। सीट एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई कि वो कॉलेज तुमने फिक्स कर लिया, वो ब्रांच फिक्स कर लिया, नहीं। ऐसा तो फिर गैर कानूनी है ना, ऐसा नहीं। बस 30,000 रुपया आपको ले लेता है कि आप मतलब सीसीएमटी प्रोसेस से विड्रॉ ना कर ले एक दिन, ठीक है, नहीं तो उसमें से कुछ पैसा कट जाता है। इसलिए 30,000 रुपया लेकर के वो सीट फिक्स कर लेता है। उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए राउंड 1 में किसी भी दोस्त, ए नाम के दोस्त, मान लो मोहन में सॉरी, एक मिनट भाई, यार गला फंस गया था। आई मीन सॉरी। देखो, मान लो मैं मोहन का मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मोहन नाम के लड़का को राउंड 1 में सीट मिल गया, ठीक है, एनआईटी मीरपुर का बीएलएसआई मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, लेकिन वो तो चाहता नहीं है जाना। मान लीजिए वो चाहता है एनआईटी तिरछी बीएलएसआई,
तो उसको तो 1 नंबर में है, तो क्या करेगा, पहले आपको 30,000 देके वो सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा राउंड 1 में। सीट आप एक्सेप्ट कीजिए, जो भी इसका प्रोसीजर है पूरा कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप राउंड 2 का वेट कीजिए। लेकिन राउंड 2 का वेट करने से पहले मेरे भाई इसमें 3 ऑप्शन आता है, जो कि मैं आप स्क्रॉल कीजिएगा, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये राउंड 2 को आने से पहले जैसे ही आप 30,000 रुपये सीसीएमटी को दीजिएगा, मैं उस पेज पे चाहता हूँ चले जाने, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है। चलो मैं आपसे बात करता हूँ इसी में, मैं आ जाऊंगा स्क्रॉल करते करते, ठीक है। तो जैसे ही राउंड 1 में आपको मिल जाएगा, देखो आगे यहाँ पे फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज, ठीक है मेरे भाई। चलो इससे पहले चला गया क्या ये फ्लोट, स्लाइड और एक मिनट में मुझे ना, चलो हाँ यहाँ पे है, देखो मिल गया। देखो जैसे ही आपको राउंड 1 में सीट मिल गया, तो क्या करना पड़े, अब मान लीजिए मोहन को राउंड 1 में एनआईटी हमीरपुर का बीएलएसआई मिल गया। अब वो चाहता है कि मैं यहाँ ना जाऊँ, तुम नहीं भी जाना चाहते हो ना मेरे भाई, फिर भी आपको 30,000 रुपया दे करके वो सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके पोर्टल पे ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है पूरा कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा 3, कि क्या आप एनआईटी तिरछी, एनआईटी हमीरपुर का बीएलएसआई लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कि नहीं हमको वही, आप मान लीजिए किसी को राउंड 1 में एनआईटी तिरछी का बीएलएसआई मिल गया, अब कौन सी बात है वो वही लेगा, या वारंगल का बीएलएसआई मिल गया, तो फिर इसके लिए ऑप्शन होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कि वो कॉलेज फिक्स कर लेना, वो ब्रांच फिक्स कर लेना। देखो, इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द करेंटली अलॉटेड सीट एंड नॉट इंटरेस्टेड इन देयर बेटर प्रिफर्ड चॉइस इन द सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब कि अगर R1 में किसी एक लड़के को, मोहन को मिल गया एनआईटी हमीरपुर का बीएलएस है, पर मान लो एक मतलब एक और लड़का बी नाम का, राहुल नाम का लड़का है, मान लो कि राहुल को क्या मिल गया, एनआईटी तिरछी का बीएलएसए मिल गया, तो वो ले लेगा, फ्रीज कर लेगा। तो क्या करेगा, 30,000 रुपया पे कर देगा, उसके बाद वो क्या कर लेगा, फ्रीज कर लेगा। फ्रीज करने का मतलब भाई उसको फिक्स हो गया, एनआईटी तिरछी का बीएलएसए मिल गया। अब जब तिरछी वाले के पोर्टल पे जाएगा, अपना ऑनलाइन प्रोसेस करेगा सारा कुछ वो। तो फ्रीज का मतलब होता है कॉलेज फिक्स कर लेना, ब्रांच फिक्स कर लेना, सब कुछ फिक्स कर लेना। अब देखो, अब आता हूं मैं, उसी मोहन नाम के लड़के का क्या ऑप्शन होता है, एक होता है फ्लॉट का। फ्लॉट का मतलब होता है वो तो चाहता है कि नहीं मैं एक्सेप्ट कर लूँ सीट, मैं एनआईटी हमीरपुर का बीएलएसआई नहीं लूँ, तो आपके लिए ऑप्शन है फ्लॉट मार दो। फ्लॉट जैसे ही मार दोगे, आप क्या कीजिएगा, आपका पास एनआईटी हमीरपुर का बीएलएसआई चला गया काम से। मान लीजिए वो 10 नंबर में था, तो जब राउंड 2 आएगा ना, तो 10 नंबर से नीचे वाला सारा चीज खत्म है। अब एल्गोरिदम 9 से 1 तक जांच करेगा, एल्गोरिदम 9 से 1 तक जांच करेगा कि उसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। ये होता है फ्लॉट का मतलब। फ्लॉट का मतलब होता है वो कॉलेज छोड़ देना, वो ब्रांच छोड़ देना, ठीक है। इसके एक होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है, मान लो किसी मोहन को कि मतलब मान लो किसी एक और दोस्त, थर्ड दोस्त को, श्याम मान लो, श्याम नाम के लड़के को क्या हुआ था कि एनआईटी तिरछी का कम्युनिकेशन मिल गया था, लेकिन वो चाहता था कि मैं कॉलेज फिक्स कर लूँ पर ब्रांच अपग्रेड चाहूँ। तो फिर क्या करेगा, वो वहां पे स्लाइड कर देगा। स्लाइड का मतलब होता है कॉलेज को फिक्स कर लेना, ब्रांच को नहीं फिक्स करना। ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, ब्रांच अपग्रेड हो सकती है उसी पर्टिकुलर कॉलेज में, ठीक है भाई। तो फ्लॉट का मतलब होता है पूरा छोड़ देना, फ्रीज का मतलब होता है फिक्स कर लेना, स्लाइड का मतलब होता है कि कॉलेज को फिक्स कर लेना। उस कॉलेज में मान लो कोई एम्बेडेड दिया है, कम्युनिकेशन दिया है और वीएलएसआई दिया है, और कम्युनिकेशन अगर मिला हुआ है और उसके ऊपर में एम्बेडेड वीएलएसआई है, तो वो लास्ट राउंड तक सर्च करेगा कि आपको एम्बेडेड मिल सकता है। एम्बेडेड मिल गया तो वीएलएसआई मिल सकता है, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कम्युनिकेशन ही लेना पड़ेगा। स्लाइड का मतलब ये होता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मैं एक एक करके आपको आपको मतलब बता दिया, आप ये मतलब पीडीएफ को सॉल्व कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। बस यही चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फंस गया था 2022 में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, 3 ऑप्शन मैंने बताया, फ्लॉट, स्लाइड और फ्रीज। अगर कोई दोस्त मान लो गलती से किसी को एनआईटी तिरछी का वीएलएसआई मिला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। एनआईटी तिरछी का वीएल मान लो कि एनआईटी कालीकट का वीएलएसआई मिला हुआ था किसी दोस्त को, और उसने फ्लॉट कर दिया। अब कोई उसको, उसका दोस्त बता रहा है कि भाई तुमने फ्लॉट क्यों किया, एनआईटी कालीकट का वीएलएसआई तो बहुत अच्छा था, इससे अच्छा तो एनआईटी तिरछी, सॉरी एनआईटी कुरुक्षेत्र या एनआईटी इलाहाबाद का वीएलएसआई नहीं है, तुम वो जाओ। अब कैसे होगा, तुम्हारे पास तो ऑप्शन चला गया। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अगर आप फ्लॉट किए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्लॉट से आप स्लाइड भी कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं टाइम से पहले।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शन सोच समझ के कीजिएगा भाई। कुछ भी दिक्कत होगा आप अपने कलीग से या कोई जान पहचान या आप मतलब पूछ सकते हैं मेरे से भी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फ्लॉट से आप स्लाइड और फ्रीज दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने फ्रीज कर लिया किसी कॉलेज को, एक बार आप गलती से भी फ्रीज कर दिए मैं एनआईटी हमीरपुर वीएलएसआई को, तो आपके पास कोई चांस नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सोर्स लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपको एनआईटी हमीरपुर का वीएलएसआई जाना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो वो पैसा आपका बुड़ जाएगा, 30,000 रुपया खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन आप अच्छा से कीजिएगा। फ्रिज के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन हाँ, फ्लॉट से दो ऑप्शन है आपके पास, स्लाइड फ्रीज। और स्लाइड अगर किए हैं तो स्लाइड से आप सिर्फ फ्रीज जा सकते हैं, देखो लिखा हुआ है पीडीएफ में, स्लाइड से फ्रीज जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं फ्लॉट स्लाइड और फ्रीज के बारे में बता दिया, ये सब चीज लिखा हुआ है। आप मतलब उस मतलब जो भी मतलब पीडीएफ है उसको देख लीजिए एक बार। मैं तो बोलूंगा आप इम्पोर्टेंट डेट नोट कर लीजिए उसका, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो चलो मैं फिलहाल मैं सीसीएम मतलब सीसीएमटी के मैं ऑनलाइन प्रोसेस का समझा कि कैसे आप प्रोसेस कीजिएगा, कितना राउंड होता है। 3 रेगुलर राउंड होता है, 2 स्पोर्ट राउंड होता है, एक एनएसआर होता है, जिसमें सबको सारे के लिए रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग करना पड़ता है। और सारे अलग, ये तीनों राउंड में, एक रेगुलर के लिए, स्पोर्ट के लिए और एनएसआर के लिए रजिस्ट्रेशन भी अलग से करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है मतलब चॉइस फिलिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट मिल गया तो फटाफट 30,000 रुपये जमा करके वो सीट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सीट एक्सेप्ट करने का मतलब मेरे भाई, ये दोस्त, ये नहीं होता है कि आप कॉलेज फिक्स कर लियो, ब्रांच फिक्स कर लियो। आपके पास ऑप्शन है फ्लोट स्लाइड फ्रीज का, जो मैंने आपको बताया अभी, आप आगे पीछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, क्या होता है कि मान लो आपको एनआईटी तिरछी का कम्युनिकेशन मिल गया रेगुलर राउंड में, पर स्पॉट राउंड जो 2 होता है मेरे भाई, स्पॉट राउंड में आपको चांस है वीएलएसआई मिलने का। तो स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई मिलता है कुछ भी, तो आप अलग से फिर से आपको 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। मुझे याद ही है सारा कुछ, सारा प्रोसेस। 10,000 फिर से आपको पे करना पड़ेगा मेरे भाई। तो कितना हो गया, 30 पहले किए थे, 10 फिर किए, कितना हो गया टोटल, 40,000 हो गया। अब नहीं पे करना पड़ेगा। ये जो भी 40,000 रुपया आप सीसीएमटी को दिए हैं, मतलब एनआईटी बरांगल को दिए हैं, वो सीसीएमटी एनआईटी बरांगल अपने पैकेट में नहीं रखेंगे। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा ना, उस कॉलेज को चला जाएगा, उसके फी के साथ ऑटोमेटिकली वो कंबाइन हो जाएगा। मैं सारे कॉलेज के फी डिटेल्स, प्लेसमेंट, सिलेबस, ओवरव्यू, सबके बारे में एक एक करके रिव्यू कर देता हूँ, स्मॉल रिव्यू। ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा। और लास्ट में पॉइंट नंबर 3, आपको 1 और 2 जून तक ना, एक मान लीजिए लेटेस्ट जाऊं तो 2 जून, 2 जून से पहले 1 जून के रात में ही मैं बता दूंगा आपको कि आपकी ये चॉइस फिलिंग है, ऐसा लॉक कर लीजिए आप। ठीक है भाई, क्योंकि मैं लास्ट डेट देखा ना अभी यार, लास्ट डेट 6 तक है ना, मतलब 4 तक है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन सब कर लीजिए 1 तारीख तक। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आप बिलीव करिए मेरे पे कि मैं आपको कैसा आपका प्रिपेयर होना, मतलब प्रेफरेंस होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। आपको अगर 1-2 चेंज लगे तो उसमें कर लीजिएगा, वो आप पे है। मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बता दूंगा। ठीक है भाई, तो फिलहाल मैं रिव्यू कर देता हूँ, और ये बात आप समझ लीजिए। और सीसीएम2 को स्टार्ट करने से पहले जो भी मतलब मिडिल क्लास के जो दोस्त मतलब थोड़ा हाई फाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो मैं उससे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिनिमम आप ना 50,000 रुपये एटलीस्ट अभी आप मतलब जुगाड़ कर लीजिए। 50,000 मतलब जुगाड़ करके रखिए, जब तक 6 तारीख तक, 9 तारीख तक आपका फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं आता है, क्योंकि ये पैसा ज़रूरत पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो ये आप ये जुगाड़ करके रख लीजिए 50,000 तक, क्योंकि 30,000 एक बार देना पड़ेगा, 10 एक बार देना पड़ेगा, 35 से तो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। चलो ठीक है, आप कर लीजिए ये। और मैं एक एक करके एनआईटी का रिव्यू कर देता हूँ। एनआईटी तिरछी का रिव्यू मैं, चलो मैं एनआईटी तिरछी से हूँ तो तिरछी का ही रिव्यू पहले कर देता हूँ। ठीक है, सबको रहता है कि मैं तिरछी जाऊँ, तिरछी जाऊँ, पर रियलिटी क्या है मुझे पता है। ठीक है भाई, चलो तिरछी भी ऐसा है, और मैं बरांगल का भी कर दूंगा, सारा मैं बताता हूँ वन वन करके। चलो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, और मैं सीसीएमटी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि क्या चीज़ें होता है। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं। और आप मतलब अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा गाइड कर पा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके आप मतलब यकीन रखिए, आपको थ्रू आउट प्लेसमेंट तक मैं आपके साथ हूँ। आप मतलब मेरे जो सफ़र प्लेसमेंट से रिलेटेड चैनल सफ़र प्लेसमेंट, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा, लगभग 200 का सब्सक्राइबर है वहाँ पे। तो आपको प्लेसमेंट के रिलेटेड भी मैं मतलब गाइड करता हूँ, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है आपको, किस कॉलेज में इंटर्नशिप लगती है, कहाँ नहीं लगती है, कहाँ फुल टाइम होती है। ठीक है भाई,
चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनआईटी का मैं रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर।